आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, न्यूज समय तक में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। परशुराम महासभा की बैठक संपन्न। भगवान परशुराम महासभा की बैठक आज एक निजी गेस्ट हाउस साकेत नगर में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न जातियों हेतु गठित आयोग की भांति स्वर्ण के लिए भी स्वर्ण आयोग गठित किया जाए। ईश्वर निंदा को अपराध माना जाए। भगवान रामकृष्ण, शिव, माँ दुर्गा, सरस्वती आदि किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध किसी प्रकार की टिप्पणी, हास्य, व्यंग्य बोलने वालों को अभियान पंजीकृत किया जाए। सोशल मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या किसी भी संचार माध्यम से ईश्वर एवं ऋषि मुनि धार्मिक ग्रंथों के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी को भी संगीन अपराध माना जाए। परशुराम महासभा के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि निर्धन छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा एवं स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की जाए। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को मान्यता प्रदान की जाए। जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, संप्रदाय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने वाले फेसबुक कंप्लेंट धारावाहिक को तुरंत संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। भगवान के चित्रों को डायरी, कैलेंडर, पाउच या किसी भी सामान की पैकिंग से प्रतिबंधित किया जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी कड़ी में सोनू पांडे ने भी बहुत अच्छी बात कही। कर्मकांडी ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर के सम्मान किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि लोग लाखों करोड़ों विवाह में खर्च कर देते हैं, परंतु यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का समय आता है तो हास्य व्यंग करते हैं और ब्राह्मणों की तौहीनता करते हैं। इसको भी संज्ञान में लिया जाए। इसी कड़ी में सुधीर मिश्रा ने ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करने के लिए प्रेरित किया और संध्या को मूल बताया। बैठक में रामू मिश्र, लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी, संरक्षक दिनेश तिवारी, कपिल वाजपेयी, महामंत्री सोनू पांडे, दक्षिण अध्यक्ष अनिल दुबे, अध्यक्ष शिव बालक द्विवेदी जी का सम्मान किया गया। प्रमिला पांडे कावित्री का भी सम्मान किया गया। अरुणपुरी महंत, सिद्धनाथ कृष्णदास महंत पनकी, इच्छागिरी महंत परमठ आदि लोगों का भी सम्मान किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता मातंगी शुक्ला के साथ ये खास रिपोर्ट। हम अपने बच्चों की शादी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी अगर करते हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का खर्चा करते हैं। 4 लाख रुपए का होटल लेते हैं, 4 लाख रुपए का भोजन खर्चा करते हैं, लाइटिंग डेकोरेशन पे खर्चा करते हैं, डीजे पे खर्चा करते हैं और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उसको संवारने का काम करते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब हम एक पंडित को, जो आपकी बेटी और आपके बेटे का पूर्ण संस्कृति और संस्कार के माध्यम से एक युगल को आशीर्वाद प्रदान करता है, तो उसको जब हमें दक्षिणा देनी होती है तो हम उससे बार्गेन करते हैं। हम उससे ये कहते हैं कि महाराज जी आप 5100 नहीं 2100 ले लो, आप 1100 ले लो। अंतिम में क्या होता है कि जब वो ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो तुम दे दो, हम फिर भी तुमको आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो क्या हम अपने आप में एक ये आत्ममंथन क्यों नहीं कर सकते कि एक जो विप्र हमारे घर आते हैं, 4 से 5 दिन का अपना समय प्रदान करते हैं, हमारे बच्चों की शादी कराते हैं, पूर्ण ज्ञान विज्ञान आधुनिक जितनी भी चीजें होती हैं वो अपना तन मन धन लगा करके आपके प्रोग्राम को सफल बनाते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और अंतिम में हम उनको विदाई देते समय उनसे मोल भाव करते हैं। तो कृपया करके आपसे निवेदन है, बस मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। सोचने का विषय है कि क्या हम अपने विप्रों का सम्मान करते हैं, क्या हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, क्या हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। केवल सम्मान की दृष्टिकोण से नहीं, ये हमारे संस्कार हैं कि हम अपने से एक दिन बड़े व्यक्ति का भी, हमसे एक दिन बड़ा है तो उसके चरण वंदन करके उसका शुभाशीष प्राप्त करें। तो बोलो जय जय।
परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। परशुराम भगवान सभी जाति धर्म के हैं। कृपया करके, बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, तो कृपया करके अपने दोनों हाथ उठा करके परिचय दीजिए। बोलो भगवान परशुराम जी की जय। नगर में आया हूँ। पहली बार मैं विद्यार्थी था, प्रयाग में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तब आया था और लगभग 4 दशकों के बाद मैं पुनः आया हूँ। कानपुर से मैं हमेशा, क्योंकि ये उद्योग और व्यापार की नगरी हुआ करती थी और उसी को देखने के लिए अपने कुछ सहयोगियों और पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के आमंत्रण पर मैं आज पुनः कानपुर आयात देता हूँ। बहुत ही उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, मेरे प्रति बहुत स्नेह देखने को मिला। उसके बाद कई कार्यक्रमों में हम गए, कई औपचारिक कार्यक्रम भी थे, कई समाज के विभिन्न वर्गों के। उसके बाद मर्चेंट चैम्बर में गया, सरस्वती विद्या मंदिर में गया, शिक्षकों और विद्यार्थियों से भी मिला। आज अभी भगवान परशुराम महासभा के तत्वावधान में माननीय भूपेश अवस्थी जी के नेतृत्व में और संत समागम में यहाँ विप्र वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से मिलने का अवसर मिला। मैं बहुत धन्य अनुभव करता हूँ अपने आप को इन संतों के चरणों में पा करके। आपने सुना कि यहाँ ब्राह्मण वर्ग की कुछ व्यथाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिनको लेकर के हमें आगे काम करना है। उसी तरह से कानपुर का जो व्यापार उद्योग के क्षेत्र में जो एक वैभव था, एक जो स्थान था, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था कानपुर को, वो स्थान भी पिछले 3-4 दशकों में धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया है, कम हो गया है, नीचे गया है। हमें उसे भी पुनः स्थापित करना है। आज मर्चेंट चैम्बर में काफ़ी इस विषय पर चर्चा हुई, कई बातों पर चर्चा हुई। उनकी कुछ रणनीति भी बनाई जा रही है कि हम कैसे कानपुर नगर को पुनः उसका खोया हुआ जो व्यापारिक और औद्योगिक स्थान था, उसको हम कैसे पुनः स्थापित करें। क्या लगता है आपको कि 2022 में इसका फायदा किससे मिलेगा? ब्राह्मण अपनी शक्ति पे अपना निर्णय लें और अपना निर्णय लेंगे, और मुझे उसमें किसी को कुछ पॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मण क्या अपना निर्णय लेगा। और मुझे आशा है कि ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में और लोगों के हित में निर्णय लिया है और वही निर्णय भविष्य में भी लेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। खबरें देंगे आप तक, देखें न्यूज़ समय तक।